नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक बयान देकर बिहार में इस वक्त सियासी हलचल मचा दी है। जी हां, दिलीप जायसवाल ने कहा है बिहार का 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है वो हम सब जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन जो है सीएम कौन होगा बिहार एनडीए का, वो जो है संसदीय बोर्ड, जो बीजेपी का संसदीय बोर्ड है वो बैठकर सीएम का नाम तय करेगा। अब हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी केशव जुड़े हुए हैं। आइए इनके साथ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त बिहार एनडीए में चल क्या रहा है। केशव, जो दिलीप जायसवाल है एक बड़ा बयान देते हैं और हलचल मचा देते हैं बिहार की इस वक्त राजनीति में। कहते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है हम सब तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम बिहार का कौन होगा ये अभी तय नहीं है। ये हमारा जो संसदीय बोर्ड जब बैठक करेगा, जब बैठेगा उसमें नाम तय होगा। क्या संकेत? देखिए, बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसके नेता क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो उसका कुछ था पता नहीं लग रहा। बिहारी में जो कहते हैं ना कि कोई था पता नहीं लग पा रहा है। पिछले दिनों देखिए कि नीतीश कुमार के 2024 जनवरी में एनडीए के साथ आने के बाद से 4 बार कैबिनेट का विस्तार किया जा चुका है। जो हालिया कैबिनेट विस्तार था उसमें नीतीश कुमार के कैबिनेट में 7 मंत्रियों का शामिल होना हुआ, जिसमें से एक तरीके से पूरे के पूरे जो मंत्री थे वो बीजेपी कोटे के थे। यानी कि अब नीतीश कैबिनेट में 21 मंत्रियों की संख्या बीजेपी की है, 13 नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की है और अन्य दूसरी पार्टियों का है। यानी कि अब बीजेपी अपने आप को मसल फ्लेक्सिंग कर रही है और बड़ी पार्टी यानी बड़े जो एक भाई होता है ना, बड़ा भाई, उसके तहत बिहेव कर रही है। लेकिन कैसा, मैं रोकना चाहूंगा, जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसके जब नतीजे आए थे बीजेपी यही कहती थी बड़ा भाई जो है नीतीश कुमार को उन्होंने बता दिया, जदयू को, हालांकि बीजेपी से कम सीटें आई, लेकिन कह दिया क्या ये हमारे बड़े भाई हैं और इस वजह से जो है सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब जो है उस बड़े भाई की भूमिका में अब 5 साल बाद अचानक बीजेपी आती हुई दिख रही है। देखिए, उस बड़े भाई की उम्र बढ़ चुकी है, अब उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं। तो आपको पता है जब बड़े भाई की उम्र आखिरी पड़ाव पे हो जाए तो छोटा भाई घर का गार्जियन की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है, या कह सकते हैं घर की जिम्मेदारी अपने सर पे लेने की कोशिश करता है। हालांकि बड़ा भाई देना नहीं चाहता। अब कहने वाले देखिए विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक या नवंबर तक हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। बीजेपी जानती है कि बिना नीतीश कुमार उसकी पार्टी चल नहीं सकती, सरकार अपने बल पे नहीं बना सकती। 2015 में उसने देख लिया। यही हाल कुछ नीतीश कुमार का भी है। वो भी देख चुके हैं कि बीजेपी के बिना एक तरीके से उनका भी बिहार की सियासत में या राजनीति में उनका अस्तित्व नहीं है। यानी कि सीटें तो ला सकते हैं लेकिन सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि 2005 के नीतीश कुमार और 25 के नीतीश कुमार में अंतर है। ऐसे में दोनों पार्टियां माने न माने एक दूसरे की मजबूरी है। और जहां तक दूसरे खेमे की बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी आपको पता है कि नीतीश कुमार का स्वाभाविक जो विचार है वो महागठबंधन के साथ नहीं मिलता है। उन्होंने 2 बार सरकार चला के देख लिया है कि उनके साथ लठैतों वाला बिहेव जो होता है ना वो होता है कि नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि जब रोजगार मेला का आयोजन किया गया था तो उस समय राजद के तमाम विधायक थे, नेता थे, नीतीश कुमार के चेहरे को ही गायब कर दिया था। यानी क्रेडिट मंथन की लड़ाई जो है उनको महागठबंधन के साथ ज्यादा लड़नी पड़ती है। हमने देखा है जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जब उन्होंने सरकार बनाया, कहीं न कहीं हफ्ते भर के भीतर ही जो है अंदर की जो खटपट है वो मीडिया के जरिए सामने आने लगी थी। तो कहीं न कहीं जो 2 दिल मिलने की बात होती है आरजेडी के साथ, कहीं न कहीं उनका जो है वो दिलों का मेल नहीं हो पाता है। और जितना कंफर्टेबल नीतीश कुमार एनडीए में रह के महसूस करते हैं शायद वो आरजेडी में ना करते हो, क्योंकि पूरी जो है कहा जाता है कि पूरी की पूरी जो पावर है वो लालू जी के जो पुत्र हैं उनके पास पिछली बार जब नीतीश कुमार गए थे तो उनके पास था। नीतीश कुमार खुल के फैसले नहीं ले पा रहे थे और शायद यही के सब नीतीश की मजबूरी है एनडीए में बने रहना। देखिए, चुनाव से पहले की बात करें तो नीतीश और बीजेपी एक मेल गठबंधन है इनका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए राजनीति में सब कुछ है वोट आप गठबंधन तभी कर सकते हैं जब आपका वोट दूसरे के पास जाए और दूसरे का वोट आपके पास ट्रांसफर होकर के आ जाए। नीतीश कुमार अगर प्री पोल अलायंस में राजद के साथ जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि राजद का जो वोट है नीतीश कुमार को शिफ्ट न हो। क्योंकि यादव इतना आसानी से अपने वोट दूसरों को नहीं देते हैं, राजद को, उसको राजद के सिवाय नहीं देते किसी को। वो भी उस नीतीश कुमार को जो बार बार इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं।
यानी कि वो गठजोड़ जो है ना वो बेमेल हो जाता है। प्री पोल अलायंस की बात कहता हूँ, यानी कि चुनाव से पहले अगर वो जाते हैं राजद के साथ, तो राजद के जो वोट बैंक है, मुस्लिम, यादव या दूसरे जो वोट बैंक है, वो नीतीश को शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन नीतीश का वोट शिफ्ट हो जाएगा। इसका फायदा आपने देखा था 2015 में हुआ था। बिल्कुल। और ऐसे में अगर लेकिन बीजेपी के साथ होते हैं तो कोयरी कुर्मी जो नीतीश कुमार का बेस वोट बैंक है वो बीजेपी को शिफ्ट हो जाता है। बीजेपी का जो हिंदुत्व का वोट है वो उनको शिफ्ट हो जाता है, नीतीश कुमार को। तो ये मेल गठबंधन जो है सीटों में भी कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा कि 2-4% स्विंग वोट्स भी इधर से उधर हो जाए तो सीटों का फासला कितना होता है। आपने दिल्ली चुनाव में देखा कि 3% वोट के कारण कितना का फासला है, 48 और 22 का फासला आ गया। हाँ। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बारे में जो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं अभिषेक, वो पूरा नाप तोल के कह रहे हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पे ही लड़ा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही चेहरा है और उनके साथ नहीं लड़ेगी तो पार्टी बीजेपी हार जाएगी, उस सरकार बनाना मुश्किल होगा। 20 साल कैंटीन इनकम्बेंसी आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद नीतीश कुमार को कहा जाएगा कि आप केंद्र में आ जाइए, आप राज्यपाल बन जाइए, आपको कुछ बढ़ा देते हैं, आपके बेटे को भी सेटल करते हैं। निशांत कुमार के भी हर नॉर्थ से चुनाव लड़ने की कोशिश थी, लेकिन हमें अपने ही सहयोगी चैनल पे हमने ये बात की थी अभिषेक कि ये भी संभव है कि निशांत चुनाव में भाग तो लेंगे, सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो नहीं लड़ेंगे। और उनको अगर सरकार में जिम्मेदारी ही देनी होगी तो विधान परिषद मार्ग से लाया जाएगा, जैसा कि नीतीश कुमार खुद पूरे 20 साल की जो अपने सफर है मुख्यमंत्री पद पे उन्होंने विधान परिषद के जरिए तय किया है। देखिए, दर्शकों को ये भी बतला दी ये चर्चा क्यों दिलीप जायसवाल ने किसके बयान पे पलटवार किया और क्यों ऐसा कहा कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये संसदीय वोट तय करेगा। दरअसल जो केशव नीतीश के जो पुत्र है निशांत कुमार, जिनके राजनीति में आने की चर्चाएं भी इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही है, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2025 में बिहार एनडीए का सीएम का जो फेस होगा वो नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश के नेतृत्व में ही सीएम चेहरा बनाकर जो है एनडीए चुनाव लड़ेगी। उन्हीं के इस बयान पे दिलीप जायसवाल का ये रिएक्शन आया था। तो अब क्या मानकर चला जाए, क्या दिलीप जायसवाल एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब तक जो है बिहार एनडीए ने फाइनल नहीं किया कि नीतीश ही हमारे सीएम होंगे? देखिए, बिहार एनडीए में एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के साथ नहीं भी जाना, कह सकते हैं ना कि इधर गड्ढा उधर खाई। नीतीश कुमार के साथ नहीं भी जाना ये भी खतरे से खाली नहीं है, साथ जाएंगे तो उसका उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, बिहार की जातीय समीकरण की भी हम बात करते हैं तो कुछ इसी तरीके का जातीय समीकरण है ना कि आज ये सच्चाई है बिहार की कि सब किसी भी दल के लिए देखा गया है, तकरीबन अगर मैं सही हूं तो 26-27 साल का इतिहास रहा है बिहार का, अकेले किसी भी पार्टी को बहुमत बिहार में नहीं आया है, क्योंकि ऐसा कुछ जातीय समीकरण ही हो जाता है। और शायद इस बार भी संभव नहीं है किसी भी पार्टी के लिए अकेले जाकर वह सरकार बनाना। कल ही आप देखिए ना जो मंत्रिमंडल विस्तार जो बीते दिन किया गया, उसमें से 4 पिछड़ी जातियों से और 3 अगड़ी जातियों से, यानी कि 7 में से 4 जो थे पिछड़ी जातियों से, 3 अगड़ी जातियों से, यानी कि जनगणना का जो प्रभाव था जातिगत जनगणना का वो साफ देखा गया। और आप जिस पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार का वो वोट बैंक रहा है, वो मजबूत गढ़ है। जो SC ST का बात करते हैं, खासकर SC वर्ग में नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं। और देखिए, बिहार में लाख लोग ये इग्नोर कर दे नीतीश कुमार को, कम हो गए हैं, नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो जो कहते हैं ना, जो छिपा हुआ वोट बैंक जो है, जो चुप्पा वोटर है, वो है नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार जिस बात का पिछले चुनाव में भी जिक्र किए थे, महिला वोटर खासकर शराबबंदी के बाद से महिला वोटर, ये जो वोटर है साइलेंट वोटर, इसके बारे में अभिषेक प्रधानमंत्री मोदी साफ कहा करते हैं। दिल्ली चुनाव में आपने देखा जब इलेक्शन कमीशन उसकी बैठक हो रही थी, चुनाव समिति की बैठक हो रही थी, जिसमें कि टिकट तय किए जाने थे, उसमें प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने बोला कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। उन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि महिलाओं की संख्या कितनी है। आपको अभिषेक पता है कि ये साइलेंट वोटर होता है। पहले का जमाना होता था कि मर्द जो कहता था वो उस आधार पे महिला वोट करती थी। अब आधी आबादी कहिए, इनको बहुमत कहिए, इनको बहुमत कहिए, जो प्रधानमंत्री अब तो कैसा ऐसा देखने को मिल रहा है, जो घर की महिलाएं कहती है, मर्द भी उन्हीं की तरफ जाते हैं और उसी पार्टी को वोट देकर आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, गृह मंत्री कह सकते हैं महिलाओं को। उस आधार पे प्रधानमंत्री ने कहा था अभिषेक कि इसमें कितने महिलाएं हैं, उसके आधार पे उन्होंने टिकट का वितरण सुनिश्चित किया। उसके आधार पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री सुनिश्चित किया। उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि ये जो वोटर है इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये आपको बिना कहे बिना बोले आपको वोट देती हैं। ये ऐसा वोटर है
जो अगर आप उनको कुछ देते हैं तो वो आपको पलटवार में भी देते हैं। और शायद यही वो प्लस पॉइंट नीतीश के साथ है जिसकी वजह से बिहार में बीजेपी भी नीतीश के आगे झुकती है। देखिए, यही जो वोटर है ना, ये दोनों का वोट बैंक है। मोदी के नाम पे भी वोट पड़ता है, बीजेपी के नाम पे यानी नीतीश के नाम पे भी पड़ता है। मोदी के नाम पे आपको वेलफेयर स्कीम्स देख लीजिए, उज्ज्वला योजना हो गया, सिलेंडर वाला योजना हो गया, 5 किलो अनाज वाला योजना हो गया, या तमाम जनधन योजना वाली जो बातें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चलाए, जिस कारण से उनको वोट पड़ता है। यही महिला अगर विधानसभा में जाती हैं तो नीतीश कुमार के लिए वोट करते हैं। साइकिल हो गया, प्रधान, उसके बाद पंचायती राज में 50% उनको जो आरक्षण दिया गया ये हो गया, उसके बाद उनके बच्चियों को वस्त्र दिया गया, उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था वो हो गया। नीतीश, आप जानते हैं, लाख विरोध के बावजूद बिहार का खजाना खाली है, यानी कि जहां तक शराबबंदी के कारण राजस्व में 1 रुपये नहीं आता है। आपको पता है कि इस कारण बिहार सरकार को कितना नुकसान होता है। इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद, इन तमाम जो विरोध के बावजूद नीतीश कुमार ने शराबबंदी को मतलब शराब जो नीति है उनको दोहराया नहीं, चालू नहीं किया, उसको बंद रखा। वो जानते हैं इसका सामाजिक प्रभाव महिलाओं पे क्या पड़ता है, इस वजह से उसको बंद रखे हैं, ताकि जो मार कुटाई होती है, घर में तमाशा होता है, जो पुरुषों की मौत होती है, इसका एक मोरल जो होता है ना, भावनात्मक मौत के साथ साथ सबसे ज्यादा जो है खासकर बिहार की जो महिलाएं हैं, जो गरीब समाज से आने वाली जो खासकर महिलाएं थी, निचले तबके की जो महिलाएं वोटर है, जो नीतीश के वोटर है, निचले तबके की जो महिलाएं थी, वो सबसे ज्यादा उनपे इसका असर पड़ता था जब बिहार में शराब चालू था। और कहीं ना कहीं उन महिलाओं का शोषण होता था कैसा उस वक्त। तो वो महिलाएं नीतीश के इस फैसले के बाद उनसे खुश दिखी, उनके साथ दिखी, और यही वो के सब शायद मुझे जो लगता है जो मजबूरी है, बीजेपी इन चीजों को अच्छे से समझती है कि नीतीश कुमार बहुत जरूरी उनके लिए बिहार में अगर सरकार बनाना है। दिल्ली का मॉडल जो है, आप तो दिल्ली कवर किए हैं जी, आप लगातार कवर कर रहे हैं, मैदान पे भी थे आप जी, पर आपको पता है कि जब 7 सीटें बीजेपी को दिया गया तो केजरीवाल भी ये कहा करते थे कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी, वो कहा कर जानते थे कि केंद्र की जो राजनीति है उसके लिए मोदी को वोट करेंगी महिलाएं या वोटर, लेकिन विधानसभा में उनके लिए वोट करेंगे। हालांकि वो नहीं हो पाया। कि कुछ ऐसा ही बिहार में भी होता है, होगा, यानी कि केंद्र की जो राजनीति है उसमें 30 सीटें आपको दे करके भेजा गया केंद्र में। जब वही वोट बैंक आता है तो नीतीश कुमार के लिए वोट करता है। तो बीजेपी ये बात जानती है, मोदी ये बात जानते हैं, और इसको ही चाह रहे हैं कि नीतीश के बाद अपने पाले में आपने दिल्ली का जिक्र छेड़ दिया है, तो ये एक छोटा सा कुछ बताते हुए मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली में हम एक झुग्गी में गए थे, किसी झुग्गी में गए थे, वहां पे तो झुग्गी के जो प्रधान थे उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने बस ये पूछा इस बार झुग्गी वालों का आपके इलाके में माहौल क्या है। सहादरा के एक झुग्गी में हम गए थे, सहादरा विधानसभा के अंदर, तो वहां के प्रधान ने बताया, देखिए इस बार जो है झुग्गी वालों का माहौल इस वक्त जो है बटा हुआ है, 50-50 है। हमने कहा क्यों? झुग्गी वाले तो केजरीवाल के साथ हमेशा रहते थे, वो तो लगभग देखा गया 80 to 90% झुग्गी वाले आम आदमी पार्टी के साथ थे। पिछले चुनाव में भी जब 62 सीटें आपको आई थी, तो उन्होंने कहा देखिए इस बार हुआ ये, जो केजरीवाल ने 1 पे 1 फ्री जो शराब दिया कोरोना के बाद, कोरोना और प्लस शराब बंद, जो शराब यहाँ 1 पे 1 दिल्ली वालों को मिला है, इसका गलत प्रभाव पड़ा झुग्गी में। उन्होंने बताया कि जिन घरों में मौतें हुई है, जिन घरों के मर्द मर गए, उन घर के एक भी अगर वोटर उस घर में है, वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। तो इस वजह से शराब बांटने की वजह से जो है कहीं ना कहीं नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ। यही वो बहुत सारी, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज का अंतर नहीं था, 3% ही मामूली अंतर था। हालांकि केजरीवाल की ताकत देखिए कि उनका जो वोट है तकरीबन इंटैक्ट है। भाई इतनी एक तरीके से कांग्रेस के लड़ने के बावजूद त्रिकोणीय नहीं, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि सबकी समाज में इस वक्त भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो शराब को पसंद नहीं करता है। देखिए, 2 शराब दे दें, बोतल दे दें, चाहे 1 बोतल दे दें, बीजेपी भी तो दे ही रही है ना। बीजेपी कहाँ बंद कर दे रही है कि मैं बंद कर दूंगा? अगर उसमें हिम्मत है तो मैं इसे भी इसको बिहार से रिलेट कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी किया, इसका फायदा नीतीश कुमार को हुआ है। केजरीवाल पे आलोचना होता है, लेकिन बीजेपी में भी दम है। अगर वो कहती है कि इससे मौतें हो रही हैं, तो मौत 1 से भी हो सकती है, मौत 2 से भी हो सकती है। पीने वाले 1 से भी मरेंगे, पीने वाले 2 से भी नहीं मरेंगे। तो मैं ये केजरीवाल वाली बात को ये कह रहा हूँ कि ये सियासी आरोप हो सकते हैं कि केजरीवाल ने क्या दिया नहीं दिया। बीजेपी में दम है तो बंद करके दिखा दे, कम से कम ये तो कर सकती है। जैसा नीतीश में दम था, दिल्ली बंद करके दिखा दे, नहीं कर सकते। जहां तक केजरीवाल वाली बात है, वो तो जनता के बीच में है, वो जनता जानेगी किस तरीके से होता है, क्या क्या रिपोर्ट पेश हुई है, जाने जो है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को
अनदेखा करके नहीं चला जा सकता। ये बात जानते हैं दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष जो है, इसलिए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेंगे और उसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड नीतीश के नाम पे मुहर लगाएगा, नहीं तो बगावत होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब दर्शक आप लोग बतलाइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिलीप जायसवाल ने ये बयान जानबूझकर दिया है? क्या दिलीप जायसवाल या फिर ये कहना दिखाना चाहते हो कि इस बार जो है हम किसी और चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे या पीएम मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीते देखा गया कुछ राज्यों में सफलता मिली मोदी के चेहरे पे, लेकिन क्या बिहार इतना आसान हो जाएगा एनडीए के लिए बिना नीतीश कुमार के चेहरे के चुनाव जीतना? तो आने अभी चूंकि 8-9 महीने का वक्त है बिहार में चुनाव होने में, तो बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप लोग बिहार को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते हैं, अभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।